Hello guys, welcome back. So guys, today we are going to discuss all about the NCERT questions of biology class 12th and of chapter 1, that is reproduction in organism. Previously I have posted a video for you all in which I have discussed some extra questions of chapter 1. So today we are going to take up our NCERT questions because NCERT questions are very important as for the purpose of boards. So let's begin with the first question. So our first question is, why is reproduction essential for organism? It means कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारी लाइफ में यानी किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में रिप्रोडक्शन एसेंशियल यानी कि इम्पॉर्टेंट होता है. सो बेसिकली इसका आंसर बहुत ही कॉमन है and the answer of this question is reproduction is essential in life of an organism because it maintains the continuity of species on the earth. इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि वो उस स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, एंड द रीज़न हमें देना है वाई. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर because two parents are involved, which is the most important reason to cause variation in a species. यानी कि आंसर होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर है क्योंकि उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें वेरिएशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एंड इसी वेरिएशन की वजह से ऑफस्प्रिंग अपने आप को अडाप्ट कर पाते. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ question number 3, which is, why is offspring found by asexual reproduction are referred as clone. So basically हमें यहाँ पे दो रीज़न बताना है, important रीज़न जो हैं. So first reason is offspring produced are morphologically and genetically similar to each other. यानी कि अगर दो या तीन कोई भी न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं तो मॉर्फोलॉजिकली यानी कि फिजिकल अपीयरेंस से एंड जेनेटिकली मतलब कि केमिकल अपीयरेंस से दोनों से एक दूसरे के सिमिलर होंगे. एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ द ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स यानी कि उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, सारे फीचर उनके पेरेंट्स से मिलते हैं. सो बेसिकली यही दो रीज़न है कि हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग को क्लोन क्यों कहा जाता है. नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज़, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल. वाई यानी कि हमें इसमें बताना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग के सर्वाइवल के चांसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस स्प्रिंग के कंपेयर में अच्छे क्यों होते हैं. सो बेसिकली इसका रीज़न यही होगा ये कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कॉज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और जब टू पेरेंट्स यानी कि मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व होते हैं तो जेनेटिक एक्सचेंज होता है, सेल्स यानी कि दोनों पेरेंट्स के बीच जेनेटिक एक्सचेंज होता है एंड ड्यू टू विच द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसमें बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल होते हैं क्योंकि उसमें दोनों पेरेंट्स के सर्वाइव करने की क्वालिटी आ जाती है जिसकी वजह से न्यू ऑफस्प्रिंग जो फॉर्म हुआ है वो किसी भी एटमॉस्फेयर में अपने आप को अडेप्ट कर सकता है. एंड दिस इज़ द रीज़न वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन and the offspring produced by sexual reproduction have a better chances of survival. So basically बहुत छोटा सा हमें टर्म इसमें याद करना, वेरिएशन एंड टू पेरेंट्स. सो अगर हमको ये दोनों टर्म्स याद रहेंगे so we will able to write the answer. Now our next question is, how does the progeny found by asexual reproduction is different from those produced by sexual reproduction. So basically इसमें हमें डिफरेंस बताना है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. So we will just distinguish them by making a table and writing on the left hand side the asexual and the right hand side the sexual reproduction.
Now our first point for sexual reproduction, asexual reproduction, is similar genetic makeup, and this is because only one parent is involved, तो कोई genetic change नहीं होगा. वहीं sexual में different genetic makeup होगा because two parents are involved, so genetic changes will occur at the time of cell division. Now second point is identical and exact copy of each other for asexual. It means if more than two organism or offsprings are produced, they will be exact copy of each other. यानी कि उनके जितने भी सारे फीचर, कलर कॉम्प्लेक्शन, तो ये सब एक दूसरे से सिमिलर होगा. वहीं सेक्सुअल में इसका ऑपोजिट होगा, यानी कि कोई भी फीचर या फिर कोई भी क्वालिटी या फिर कलर कॉम्प्लेक्शन कुछ भी सिमिलर नहीं होगा, डिफरेंट एंड डिसिमिलर टू ईच अदर. थर्ड पॉइंट हमारा है वेरिएशन एब्सेंट होती है एसेक्सुअल में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंड दिस इज बिकॉज ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड. एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिस इज ऑपोजिट ऑफ एसेक्सुअल, दैट इज वेरिएशन इज प्रेजेंट. एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एक मेल एंड फीमेल. एंड लास्ट वन है कि एसेक्सुअल से रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म न्यू एटमॉस्फेयर में अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, वहीं सेक्सुअल में ईजिली अडॉप्ट कर लेते हैं. नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 6 इज what is the difference between asexual and sexual reproduction. So guys, I am not giving the answer of this question because question number 5 was also the similar one. So just tell me in the comment box the three difference between asexual and sexual reproduction. Okay, so we are going to our next question, which is question number 7. So guys, our question number 7 is what is vegetative propagation? Give two suitable examples. So basically हमें vegetative propagation की definition लिखनी है and उसका example देना है. So answer of this question will be, so vegetative propagation is an asexual mode of reproduction in which new offspring develops from a vegetative part of a plant. So basically definition यही होगी vegetative propagation की कि ये एक asexual mode of reproduction होता है जिसमें plant के vegetative parts से हमारा न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है. एंड एग्जाम्पल्स वी टेक अप, सो बल्ब विच इज़ फाउंड इन अनियन एंड आर गार्लिक, लहसुन और प्याज में पाया जाता है, एंड द राइजोम विच इज़ फाउंड इन जिंजर. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड इट इज़ द इम्पॉर्टेंट वन ऑल्सो. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. Define external fertilization, mention its disadvantages. So basically what is external fertilization? The fertilization which occurs outside the female body of an organism is called external fertilization. इसके disadvantage हमने 2 disadvantages देखे हैं. पहला है कि less chances of survival due to danger of predators, यानी कि इनको डेंजर बना रहता है कि कोई प्रेडेटर इनके एग्स या फिर इनके न्यू स्प्रिंग्स को ऑफ स्प्रिंग्स को खा ना ले. एंड सेकेंड है दे ऑलवेज नीड मीडियम फॉर वेयर फर्टिलाइजेशन क्या ना करें, यानी कि इनको एक मीडियम चाहिए होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. डिस्क्राइब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावर, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट्स होते हैं फ्लावर में उन्हें हमें डिस्क्राइब करना. तो फर्स्ट इवेंट होता है कि पिस्टल को छोड़ के सारे पार्ट्स गिर जाते हैं. एंड पिस्टल इसलिए नहीं गिरता है बिकॉज इट कंटेन्स ओवरियन ओव्यूल्स एंड दैट ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्लैशी पार्ट that is fruit, and the ovule inside ovary converts into the seed. Let's see example which is mango. Mango में जो येलो पार्ट होता है वो ovary होता है और जो seed होती है वो ovule होती है. So this was all guys, thank you for watching. And guys मैंने try किया है कि मैं important questions cover करूँ, so do like, share and comment, and also subscribe my channel for more such informative videos. And one request I want to make you guys that just let me know if there is any problem regarding video, because I am new on YouTube and I need your help, so please let me know. And till then, bye bye, take care, and we'll meet in the next video.